नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, एक तरफा कार्रवाई और बयानिया चलाया जा रहा है। यानी जो हुकूमत चाहती है वो बयानिया चला देती है। कभी कोई आके कह देता है जी हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्होंने तो फ़लस्तीन की बात ही नहीं की, उन्होंने तो इसराइल को तस्लीम ना करने की बात ही नहीं की। कभी आगे कोई ये कह देता है, कभी आगे ये कह देता है वो तो जी अपने पैसे वापस मांग रहे थे, कभी आगे कोई ये कह देता है जी उनके पास से 10 करोड़ 20 करोड़ बरामद हो गए, कभी आकर कोई यार 70 करोड़ का तो आप एमएनए खरीदते हैं, 70 करोड़ का आप एमएनए खरीदते हैं, ये एमएनए ने अपने मुंह से बताया हुआ है। तो अगर 10-20 करोड़ रुपया साद रिजवी के गले में से निकला है तो इसमें क्या है? यानी ये इतने पैसे तो छिलका है उन लोगों के सामने जो बॉर्डर पे स्मगलिंग करवाते हैं। जरा चेक कर दें कि चमन में जो स्मगलिंग होती है उसमें से कितना पैसा वसूला जाता है। चेक कर लें आप जाके, ईरान से जो तेल आता है उसमें कितना हिस्सा कौन कमाता है, मादनियात में कितनी दिहाड़ी लगती है, वो चेक कर लें। पीनट भी नहीं है ये उसके सामने, कख नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये गले में से 10-12 करोड़ 15 करोड़ चलो 25 करोड़ भी निकल आया, ये क्या रकम हुई? इतने में तो एक एमएनए नहीं मिलता, इतने में तो एक एमपीए नहीं मिलता, और यहां पे तो 50-50 एमएनए और एमपीए जो है उनकी बोलियां लगाई गई हैं। तो ये अब इस पैसे को लेकर जनाब वो बनाया जा रहा है और बयानिया बनाया जा रहा है। तहरीक लब्बैक भी गायब है, उसका सोशल मीडिया भी गायब है, उसके सारे फॉलोअर भी गायब है। तहरीक इंसाफ तगड़ी निकली वैसे, ये बात अब सबको माननी पड़ेगी। उन्होंने बदतरीन मार खा के भी हार नहीं मानी, ये तहरीक इंसाफ की खूबी है।